नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल में मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में अमूर्त बीजगणित में ग्रुप थ्योरी। हमने ग्रुप की शुरुआत कर दी थी और ग्रुप की कुछ कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। हम अबेलियन ग्रुप तक पहुंच चुके थे, क्रम विन्मय ग्रुप। तो आबेली और अनाबेली में आप लोगों को बता चुका था कि आबेली में क्या होता है, अनाबेली में क्या होता है। आबेली ग्रुप ऐसा ग्रुप जो क्रम विन्मय नियम का पालन करता है, आबेली ग्रुप कहलाता है, और जो नहीं करता वो अनाबेली ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप की कंडीशन में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि उसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, दूसरा उसके अंदर तस्मक अवयव हो, तीसरा उसके अंदर प्रतिलोम मौजूद हो, चौथा वह सहचर्य नियम का पालन करे। अगर ये चार कंडीशनों को वो फॉलो करता है तो ग्रुप। लेकिन अगर वो पांचवी कंडीशन को और पूरा करे, यानी कि उसमें क्रम विनिमय का नियम और पालन हो, क्रम विनिमय नियम का और पालन कर दे तो वह आबेली ग्रुप कहलाता है। और जो ग्रुप क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता वो अनाबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। ग्रुप के बारे में काफी हमें जानकारी प्राप्त हो गई थी। आज कुछ हम एक स्पेशल सवाल को करने वाले हैं। काफी अच्छा सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी। उस सवाल को हम बड़े धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अगर उस सवाल को आपने ठीक तरीके से समझा, एक प्रमेय की तरह वो सवाल, प्रोसेस यही लगेगा जो ग्रुप थ्योरी में लगता था, ग्रुप में लगता था। ग्रुप की जो क्वालिटीज होती थी आपको उसी में प्रूव करनी है। लेकिन आप इस सवाल को अगर ठीक तरीके से करते हैं तो प्रश्नावली के लगभग 5-7 सवाल आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, मैं उदाहरण का एक सवाल दे रहा हूँ इसमें। तो वो सवाल क्या है, उसके पीछे हम थोड़ी सी पहले तैयारी कर लें, थोड़ी सी हम जानकारी ले लें कि तस्मक, प्रतिलोम, सहचर्य, क्रम नियम में क्या प्रोसेस था। मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उस सवाल को बिल्कुल अच्छे से कर पाएं, अच्छे से समझ पाएं, और उस सवाल के तैयार होते ही आपके लगभग 6-7 सवाल अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारा नियम जो तस्मक का है वो क्या है। तस्मक क्या चीज है ये मैं आपको पहले भी बहुत बेहतर तरीके से बता चुका और अभी बता रहा हूं। सबसे पहले संक्रिया के लिए हम ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ये भी बना देते हैं। कोई सी भी संक्रिया हम लगा सकते हैं, प्लस जोड़ के लिए भी लगा सकते हैं, सॉरी गुणा और जोड़ के लिए भी लगा सकते हैं, और ये संक्रियाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं तस्मक नियम या तस्मक अवयव क्या चीज होती है। हमने मान लीजिए कोई अवयव ले लिया, ए ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, है ना, उसमें हम एक ऐसे अवयव की संक्रिया कराएं, संक्रिया करा रहा हूं, और वो अवयव हम मान रहे हैं x। कौन सा अवयव? तस्मक अवयव। हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और संक्रिया कराने के बाद जो हमारा मेन अवयव था वही वापस आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तस्मक अवयव। अगर आ जाता है तो तस्मक अवयव, नहीं आता तो वो तस्मक अवयव नहीं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 4, इसमें मैं संक्रिया कराऊं, गुणा संक्रिया ले ली, मान लो मैं गुणा कराना चाहता हूं, ठीक है, गुणा संक्रिया। तो गुणा के लिए क्रॉस नहीं, हमसे डॉट लगाया जाता है। तो गुणा संक्रिया में इसमें कराना चाह रहा हूं, तो मैं 4 में ऐसी किस संख्या का गुणा करूं, उस संख्या को मैं x मान लूं, किस संख्या का मैं इसमें गुणा करूं कि मेरा मेन अवयव यानी 4 ही वापस आ जाए। तो सीधी सी बात है, ये तो आप बड़े आराम से कि 4 में सर आप 1 का गुणा कर दीजिए तो 4 ही वापस आ जाएगा। तो ये जो 1 है, x की जगह पर जो 1 लिखा है वह क्या है? तस्मक। वह क्या है? तस्मक। यानी एक ऐसा अवयव जिससे संक्रिया किसी मेन अवयव से कराई जाए और जो मेन अवयव है, मुख्य अवयव, वही वापस आ जाए, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है? तस्मक अवयव कहलाता है। तो ये तो फाइनल हो गया तस्मक अवयव। अब आगे तस्मक के बाद मैं आपको सिखा रहा हूं प्रतिलोम क्या चीज होती है।
क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या चीज है वो देखते हैं। जैसे फिर से मैंने कोई एक अवयव ले लिया ए और कोई संक्रिया ले ली, कोई भी, अभी यहाँ तो मैं स्टार लगा देता हूँ, मान लीजिए स्टार संक्रिया ले रखी। इसमें मैं और प्रतिलोम मान रहा हूँ, फिर से मैं प्रतिलोम को कोई और नाम देता हूँ। जैसे तस्मक अवयव में मैंने x नाम दिया था, प्रतिलोम में मान लीजिए मैं उसको p नाम दे रहा हूँ। तो हमारे मुख्य अवयव में ऐसे अवयव से संक्रिया कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए। क्या आ जाए? तस्मक अवयव आ जाए। तस्मक अवयव आपने x माना था अभी। तो प्रतिलोम की संक्रिया एक ऐसा अवयव, प्रतिलोम ऐसा अवयव जिसकी संक्रिया मेन अवयव से कराई जाए, अपने मुख्य अवयव से कराई जाए, तो तस्मक अवयव आ जाए, तो इस p को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम बोलेंगे। जैसे 4 में, फिर से मैं संख्या ले रहा हूं, 4 में और गुणा संक्रिया ले ली मान लीजिए मैंने, है ना, गुणा संक्रिया ले ली और 4 में मैं किस संख्या का गुणा करूं कि 1 आ जाए। 1 क्यों लिया मैंने? 1 क्यों लिया है? क्योंकि 1 तस्मक अवयव होता है गुणा संक्रिया के लिए, इसलिए मैंने 1 लिखा। तो 4 में मैं किसका गुणा कर दूं कि 1 आ जाए? जैसे तो संख्या है 1/4, 4 का गुणा किसमें कर दूं मैं? 1/4 में कर दूं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या हुई कि किसी अवयव में ऐसे अवयव की संक्रिया कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। फाइनल है दोनों चीजें। तस्मक अवयव को हम अच्छे से समझ चुके हैं, प्रतिलोम को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे सहचर्य नियम की बात करें, क्रमनिर्णय नियम की बात। क्रमनिर्णय नियम तो आपको पता है फाइनल। अगर मान लीजिए हमने कोई दो अवयव ले लिए a और b, तो a + b = b + a होना चाहिए, और a.b और b.a होना चाहिए। ये तो जोड़ संक्रिया के लिए, ये गुणा संक्रिया के लिए। ये कौन सा नियम बता रहा हूं मैं? क्रमनिर्णय। क्रमनिर्णय। तो इस चीज को तो आप पहले से जानते हैं कि a + b किसके बराबर? b + a के बराबर। a.b बराबर किसके? b.a। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये क्रमनिर्णय नियम है, फाइनल है। यानी किसी भी संक्रिया में हम इसका उपयोग कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक, क्रमनिर्णय। सहचर्य नियम क्या होता है? सहचर्य नियम भी आपको पता है, इसमें 3 चीजें लेते हैं हम, ABC, यहाँ पर भी ABC, ब्रैकेट यहाँ होता है, इसमें ब्रैकेट यहाँ होता है। ये सहचर्य नियम है। ऐसे गुणा के लिए भी लागू है, a.b.c, a.b.c, ये गुणा के लिए भी लागू है सहचर्य नियम। तो इन दोनों चीजों का हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ये सहचर्य नियम होता है उसमें। ठीक है, तो अब हम अपने मेन सवाल पे आते हैं कि हमारा मेन सवाल क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए इन चीजों की आवश्यकता होती, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले हमारा सवाल लिखते हैं। ये उदाहरण नंबर 8 है, उसको ध्यान से समझें। मैं एक बार सवाल लिख देता हूँ, फिर सवाल को समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सवाल दिया है हमें, R परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। R जो है परिमेय संख्या का समुच्चय। R जो बता रहे हैं वो परिमेय संख्या का समुच्चय बता रहे हैं, और उसके 2 सदस्य बता दिए। 2 सदस्य कौन है? A और B है। 2 सदस्य भी बता दिए। R जो है परिमेय संख्या का समुच्चय है, और उसके 2 सदस्य ले लिए A और B, और उनमें जो रिलेशन है, जो संबंध है उसमें, वो दे रहे हैं कि अगर A की B से संक्रिया कराए। अच्छा, इनने जो संक्रिया लिखी है मैं वही लगा देता हूँ। संक्रिया आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये संक्रिया ले ली, और ये इस प्रकार परिभाषित है, A + B - A। देख लेते हैं किस प्रकार परिभाषित। हाँ बिल्कुल। तो निम्न नियमों को बताइए, तब निम्न नियम सिद्ध करो।
अब वो नियम क्या क्या दे रहा है ये, वो दे रहा है कि इसमें लागू करके बताइए हमें कौन सा नियम पहले, क्रम विनिमय। दूसरा नियम क्या दे रहा है, दूसरा नियम दे रहा है सहचर्य नियम। तीसरा कह रहे हैं तस्मक अवयव निकालिए इसका। चौथा कह रहे हैं भाई प्रतिलोम भी निकालो, प्रतिलोम मौजूद है क्या और है तो उसको निकाल दीजिए। अब सवाल को समझो, ये सवाल लिख दिया मैंने। आर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या आपको पता है p बटा q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके दो सदस्य ले लिए। क्या सदस्य लिए, a और b ले लिए। जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, परिमेय संख्या के 2 4 6 8 सभी के बटे में 1 लिख सकते हैं, यानी कि जो भी संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या है। तो उनमें से दो परिमेय, दो अवयव ले लिए उन्होंने, a और b ले लिया, और उनका रिलेशन कैसे बताया है, उनका संबंध कैसे बताया कि उनके बीच में संबंध इस टाइप का है, a संक्रिया b इक्वल टू a प्लस b माइनस। अब थोड़े से कंफ्यूजन में पहले दूर कर देता हूँ, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ये कौन सी संक्रिया, मैंने बताया ये तो केवल संकेत है, संक्रिया का एक संकेत है, इसमें कोई सी भी संक्रिया हम लगा सकते हैं, कोई सा भी संकेत को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले संक्रिया फाइनल। दूसरा, बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर ये जो संक्रिया लगी है, आप यहाँ पर चाहे जोड़ ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर गुणा ले लीजिए, दोनों ही संक्रिया ले लीजिए, ये नहीं ला सकते हैं आप, है ना। तो देखिए यहाँ पर जोड़ और गुणा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक प्रूव करने वाली बात हो रही है। जो संक्रिया आपको उन्होंने निर्धारित करके दी है, ये बूलिय गणित में ऐसा है, कहीं पर होता है, बूलिय बीजगणित में ऐसा नहीं होता है, इस टाइप के फंडास होते हैं वहां पर। अभी हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप केवल ये बात करें कि ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये कोई संक्रिया लगाकर नहीं दी है। जैसे कोई जोड़कर आपको नंबर नहीं दिया, गुणा करके आपको नंबर नहीं दिया है, क्योंकि हमें पता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जोड़ ले लूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर जोड़ संक्रिया ले लूं, तो ये आंसर मैं नहीं ला सकता, ये आंसर नहीं ला सकता। a प्लस बी इसके बराबर थोड़ी हो सकता है, a प्लस बी तो a प्लस बी के बराबर होगा, a प्लस बी माइनस ए बी के बराबर क्यों होगा। और गुणा संक्रिया भी हम इसमें प्रूव नहीं कर सकते, कोई अवयव हम ऐसा नहीं ढूंढ सकते, ढूंढ भी ले तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन नहीं ढूंढ सकते, काफी दिक्कत आएगी उसमें। तो ऐसी भी कोई संक्रिया नहीं हो सकती कि हम जोड़ और गुणा को अप्लाई करें और वो इसके बराबर हो। तो आप इस उद्देश्य पर ना जाएं कि सर ऐसा कैसे हो गया, ये चीज ऐसी कैसे हो गई, जोड़ के लिए भी सत्य नहीं, गुणा के लिए भी सत्य नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि एक रिलेशन उनने दे दिया अपनी मर्जी से, मान लीजिए, अब आपको सवाल प्रूव करना है वो इसके आधार पर करना है, यानी कहीं पर भी a स्टार b आएगा, संक्रिया b आएगी, मैं इसको हमेशा स्टार पढ़ूंगा, ध्यान रखना है ना, a स्टार b पढ़ूंगा मैं। आप ये मान लें कि कोई सी भी संक्रिया a यूज करिए सर, तो a और b के बीच में कभी भी संक्रिया होगी तो ये आंसर निकल के आएगा, आपको इतना मानकर चलना है। और इसी के आधार पर आपको क्रम विनिमय, सहचर्य, तस्मक अवयव और प्रतिलोम का निर्धारण करना है। तो ये क्लियर हो गया कि संक्रिया क्या चीज है और ये रिलेशन कैसा दिया हुआ। अब ये रिलेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, वो आपको a संक्रिया b में a b बटा 2 भी दे सकता है, a संक्रिया b में वो a b बटा 3 भी दे सकता है, a संक्रिया b में वो b प्लस a b a भी दे सकता है, वो a संक्रिया b में आपको केवल a प्लस b भी दे सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये संक्रियाएं, ये रिलेशन, संक्रिया नहीं, ये संक्रिया तैयार की, उनके जो रिलेशन है वो कई टाइप से हो सकते हैं, अकेला यही एक टाइप नहीं है, कई टाइप से आपका सवाल बन के आ सकता है वो, लेकिन आपको रिलेशन लिख कर देंगे सवाल के अंदर कि यहाँ उनके बीच में क्या रिलेशन है। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या वह ग्रुप है, क्या उसमें क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, तस्मक नियम में प्रतिलोम का पालन हो रहा है क्या, वो जो कहेंगे वो आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि सिद्ध करो ये ग्रुप है, ग्रुप है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, तस्मक अवयव, प्रतिलोम, द्विचर संक्रिया और सहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप थ्योरी में, सॉरी ग्रुप में। लेकिन अगर उन्होंने लिखकर दे दिया, जैसे इस सवाल में लिखकर दिया कि क्रम विनिमय नियम को आपको प्रूव करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा।
सहचरण नियम को करना है तो करना पड़ेगा, दशमों को प्रतिलोम को करना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है। और आपकी प्रश्नावली में कुछ सवाल ऐसे दिए हुए रिलेशन वाले, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने सवाल आपके रिलेशन से रिलेटेड, लेकिन इस सवाल को करते ही वो सारे सवाल आप कर पाएंगे। देखिए, एक तो आपको 25वां, 24वां, 23वां, 21वां, 20वां, 19वां, इतने सवाल आपके एक साथ ही हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 सवाल आपके इसी सवाल से सॉल्व हो जाएंगे। और ये 6 सवाल सॉल्व करने का मतलब है आपके एक क्वेश्चन का एग्जाम में लगभग फंस जाएगा, क्योंकि इससे काफी बार पूछा जाता है। अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो ये सवाल ना आए, बाकी दूसरा आए, लेकिन ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सभी टीचर्स सवाल को पसंद भी करते हैं और देते भी हैं एग्जाम में। तो हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लेते हैं हम सबसे पहले डस्टर और इसे साफ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ये सवाल तो यहाँ लिखे रहने दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप केवल नोटिस कर लें, क्रमबद्ध में सहचरण नियम, दशमलव और प्रतिलोम को आपको प्रूव करना है। और इस सवाल को भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। हम केवल रिलेशन लिख लेते हैं, उनके बीच में संबंध लिख लेते हैं कि हमें संबंध क्या दिया हुआ था। हमें संबंध दिया था, सवाल है हमारे पास ए संक्रिया b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a। ये हमें सवाल दिया है, ये क्वेश्चन है। और अब हम इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान, जैसे क्रमबद्ध नियम में मैंने आप लोगों को बता दिया कि a प्लस b तो b प्लस a होता है, वही फाइनल है, और a डॉट b b डॉट a होता है। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, इसको हम डायरेक्ट ही लिख पाएंगे। अब हम पहला पॉइंट ले रहे हैं और पहले पॉइंट की स्टार्टिंग करते हैं हम क्रमबद्ध नियम। इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम क्रमबद्ध नियम। तो देखिए, क्रमबद्ध नियम देखिए, हम बड़े ध्यान से देखें रिलेशन को। तो आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि क्रमबद्ध नियम अगर हम लगाएं तो a संक्रिया b संक्रिया a के बराबर हो। ये क्रमबद्ध नियम, और ये तो बताया था a प्लस b b प्लस a के बराबर, a डॉट b b डॉट a के बराबर, तो a संक्रिया b संक्रिया a के बराबर है ना, ये तो नियम है। तो अब हम देखते हैं, तो क्रमबद्ध नियम के लिए हम पहले तो a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b अगर हम निकालते हैं, डॉट का मतलब, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, डॉट संक्रिया स्टार, मैंने कहा था आपको कि मैं इसको स्टार पढ़ूंगा, कि a स्टार b के बीच में रिलेशन आपको पहले से ही दिया, क्या दिया है, a प्लस b माइनस a। ये समीकरण 1 दे दिया। क्रमबद्ध नियम को प्रूव कर रहे हैं, बड़े ध्यान से प्रूव कर रहे हैं कि a स्टार b का रिलेशन क्या होता है, a प्लस b माइनस a। समीकरण नंबर 1 कहां से दिया, सवाल में दिया। मैं तो ये प्रूव करने वाला हूं, क्रमबद्ध में क्या है कि a स्टार b स्टार a के बराबर होना चाहिए, क्रमबद्ध नियम। तो मैं पहले इसका आंसर निकालूं और फिर इसका आंसर निकालूं और ये कह दूं दोनों आंसर बराबर हैं, तो क्रमबद्ध नियम होगा। ये तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्रमबद्ध में क्या होता है, a प्लस b बराबर b प्लस a या a डॉट b बराबर b डॉट a, ये तो निर्धारित है, ये तो हम छोटे से बड़े हो गए पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है क्रमबद्ध में कि a स्टार b स्टार a के बराबर होता है। क्रमबद्ध नियम में ये सिद्ध करना। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल दीजिए, इसका आंसर निकाल दीजिए, दोनों के आंसर अगर बराबर आ जाते हैं तो क्रमबद्ध नियम। तो मैं वही कर रहा हूं, इसका भी आंसर निकाल रहा हूं और इसका भी आंसर निकाल रहा हूं। इसका आंसर निकाल चुका हूं, ये निकल चुका है वही इसका आंसर जो हमें सवाल में दिया हुआ था पहले से। इसका आंसर निकल चुका, अब इसका आंसर और निकालते हैं अपन। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, b स्टार a इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहां पर आपको एक रिलेशन दिया है दो संख्याओं के बीच में, कि अगर दो संख्याएं a है और b है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इनके बीच में रिलेशन ये आएगा। अब आपके पास संख्या चेंज हो चुकी है, आपके पास a की जगह पर तो b आ गया,
और b की जगह पर a आ गया, संख्या चेंज हो गई। तो आप रिलेशन को भी चेंज कर दें, a की जगह b कर दें, b की जगह a कर दें, समझ गए? तो देखिए अपना आंसर क्या निकल के आता है। यहाँ a था a, b था तो b, अब आपको पलटना है, b और a बदल चुके हैं क्रम, तो आपका आंसर क्या आएगा, b प्लस a माइनस ba, समीकरण नंबर। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ। अगर आपने सवाल समझ लिया तो यूं समझें एक पीरियड में आपने 7 सवालों को सॉल्व कर लिया है। हम ये निकाल रहे हैं, दोनों के आंसर मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ, और दोनों के आंसर अगर बराबर आते हैं तो ये क्रमबद्ध नियम का पालन करते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसका आंसर निकाला, इसका आंसर तो मेरे को सवाल में दिया था, मैंने देख लिया और चिपका लिया, लेकिन बी संक्रिया ए का आंसर मैंने इससे बना दिया कि दो संख्याओं के बीच में अगर रिलेशन ये है तो ये दो संख्याओं के बीच में रिलेशन ये है। अब लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या a संक्रिया b बराबर b संक्रिया। डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि ये वाली संक्रिया इसके बराबर है, क्योंकि क्रमबद्ध नियम में ये तो सिद्ध करनी थी बराबर, ये बराबर सिद्ध करनी। अब आपका सवाल उठना चाहिए, सर ये बराबर कैसे हो गए? ये देखो जरा, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ये क्या लिखा है, a प्लस बी, ये क्या लिखा है, a प्लस बी, b प्लस a लिखा है, a प्लस बी एक ही चीज है ना। यहाँ क्या लिखा है, ab, और यहाँ क्या लिखा है, ba, ये भी एक चीज है। लेकिन एक चीज हम यहाँ मानते नहीं है, आपको कारण लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पता है। तो आप यहाँ कारण क्या लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी जो है क्रमबद्ध नियम का पालन करता है तो a प्लस बी प्लस a बनता है, और a डॉट b क्रमबद्ध नियम का पालन करता है तो b डॉट a बनता है। अब जाके ये प्रूफ हो गया कि क्रमबद्ध नियम इसमें फॉलो है, क्योंकि इसका आंसर बराबर आए, और हमने ये भी बताया कि a प्लस बी b प्लस a के बराबर होता है तो ये चीज इसके बराबर हो गई, और a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है तो ये चीज इसके बराबर हो गई। ये आंसर बराबर हो गए तो ये इसके बराबर हो गए, ऐसे प्रूफ करना। तो ये कौन सा पद प्रूफ हुआ है आपका, अभी क्रमबद्ध नियम। तो पहला स्टेप मैं मिटा देता हूं, ये क्रमबद्ध नियम पालन हो चुका है, फाइनल है, क्रमबद्ध में इसमें नियम लागू है। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम, फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट है सहचर्य नियम। क्या ले रहे हैं हम, सहचर्य नियम। देखिए अब आपको पता है सहचर्य नियम में हम 3 अवयव लेते हैं, तो हमने लिख दिया, माना ए बी सी अवयव है किसके, रियल परिमेय संख्या, क्योंकि r हमने एक परिमेय संख्या मानी थी, a b उसके कोई अवयव लिए थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना a b c किसके अवयव है, r के। यानी हम जानते हैं सहचर्य नियम में हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 अवयव की आवश्यकता होती है, तो हमने 3 अवयव ले लिए। और सहचर्य नियम होता क्या है वो आपको पता है, a संक्रिया b संक्रिया c, a संक्रिया b संक्रिया c, यहाँ कोष्टक, ये सहचर्य नियम होगा, तो ये पक्का पता है आप। अब हम यहाँ आ रहे हैं संक्रिया पर, तो देखिए आप कैसे जमाएंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ये, आपका आंसर ये बनना चाहिए, ये सहचर्य नियम। अब आप क्या करेंगे, ये सहचर्य नियम हो गया, आपके आंसर ये बराबर। अब आप इसका आंसर निकालो सबसे पहले, फिर इसका आंसर निकालो और दोनों आंसरों को बराबर लाओ, तब आप कह सकते हैं कि सहचर्य नियम इसमें लागू है। समझ गए? यानी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर लाएंगे, दोनों के आंसर अगर बराबर आएंगे तो ये सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसका पालन करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसे
कि A संक्रिया B संक्रिया C क्या बोल रही है। मैं इस ध्यान रखें, इसको ले रहा हूँ, इससे मैंने अभी छेड़छाड़ी नहीं की, इसका आंसर हम बाद में निकालेंगे, पहले इसका निकालना है। तो देखिए गौर से, देखना हमारे पास 3 अवयव है A B C। अभी हम कोष्टक की संख्या को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बनेगा अपने पास A संक्रिया, ये मैंने छोड़ दिया भाई, इससे कोई लेना देना अभी नहीं है क्योंकि हम कोष्टक की संख्या को सॉल्व कर रहे हैं। ये नियम है, कोष्टक की संख्या पहले सॉल्व होती है, सॉल्व करके मैं इस डिब्बे में लिख दूंगा, ध्यान देना। चलिए सॉल्व करो। B संक्रिया C, B संक्रिया C यानी BC को सॉल्व कर रहे हैं संक्रिया के साथ में, जिसका नियम हमें ऊपर दिया हुआ है कि अगर 2 अवयव हैं उनके बीच में संक्रिया लगी है तो वो संक्रिया ऐसे खुलेगी। तो ये कैसे खुलेगा, क्या एक ही जगह B लिखा है और B की जगह C लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा बोलिए, B प्लस C माइनस BC। बस इतना ध्यान रखना, संक्रिया जो संबंध आपको दिया हुआ है उसको अप्लाई करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना। मैंने A स्टार को ले लिया, B और C 2 संख्याएं दिख रही थी मेरे को, दोनों संख्या से अपना रिलेशन बना दिया B प्लस C माइनस BC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं सॉल्व, इसी को आगे सॉल्व करूंगा मैं, इसको लिए नहीं है मैंने अभी। अब थोड़ा गौर करें, एक चीज और बताना चाहता हूं, ये देखो अब वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, ये रही पहली संख्या और ये पूरी बन गई दूसरी संख्या, क्योंकि इनके बीच में देखो कहीं पर भी संक्रिया का साइन नहीं है, स्टार नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ही संख्याएं हैं और वो संख्या कौन सी है, पहली संख्या तो A है और दूसरी संख्या ये पूरी है, यानी एक ही जगह पर तो A, इसको देखते हुए चलना है, एक ही जगह पर तो A लिखा हुआ है और B की जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है, यानी B की जगह आपको ये पूरा लिखना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, रखते हैं हम, देखिए तो इसका आंसर ये होता है, इसको देख के रखो A, तो A यहां पर भी आपका पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो A आएगी, तो भैया मैंने A लिख दिया, ये लो A। उसके बाद कहा उन्हें प्लस लगाओ, तो मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद वो बोले B लिखो, B का मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारे पास इतनी बड़ी है तो पूरी लिखनी पड़ेगी आपको, क्या B प्लस C माइनस BC, ये दूसरी संख्या आई है, यानी अभी आपका A प्लस B हुआ है केवल। उसके बाद वो बोले माइनस लगाओ, तो लो भैया माइनस लगा दिया। उसके बाद बोले A लिखो, A यानी पहली संख्या, तो मैं भी पहली संख्या लिख देता हूं, ये तो मैंने A लिख दिया भैया आपके कहने। दूसरी B का मतलब दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या मेरे पास इतनी बड़ी है तो मैं कोष्टक में उस पूरी संख्या को लिख देता हूं। बड़े आराम से मैंने उसको समझाया है, एक बार में समझ में आ जाना। अब इसको थोड़ा सा, अब कुछ नहीं करना, तो सॉल्व करना है केवल। क्या सॉल्व करना है, A प्लस B प्लस C माइनस BC, A का अंदर गुणा कर दो, माइनस का AB माइनस का AC और प्लस का ABC। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, किसका, इस पद का। ठीक है, इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1, ये मैंने समीकरण नंबर 1 लेके छोड़ दिया। अब क्या करें, अब इसका आंसर निकालें। इसका आंसर भी अगर यही आ गया तो सैचर नियम का पालन हो रहा है, नहीं आया तो नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सैचर नियम निर्धारित है तो आंसर आना ही चाहिए। आपसे पूछ नहीं रहे हैं वो कि आएगा कि नहीं, वो तो कह रहे हैं प्रूव करो, यानी आएगा। तो अब हम इसको ले रहे हैं, सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका, यहां लिख देता हूं मैं पार्ट सेकंड, और ये अपना पार्ट फर्स्ट था, कौन सा हिस्सा, ये वाला। अब इसको ले रहे हैं, या LHS RHS भी आप लिख सकते हैं, ये लीजिए LHS और ये ले रहा हूं मैं RHS। ठीक है, अब RHS उतार, तो RHS क्या है अपने पास, A स्टार B, ये कोष्टक में रहेगा, संक्रिया C इजिकल, इसका आंसर निकाल, बड़े गौर से निकाल। तो देखिए फिर वही नियम, कोष्टक की संख्या पहले सॉल्व होगी, यानी A और B में आंसर लाना है, A B का रिलेशन बताना है, और A B का रिलेशन तो भाई सेम टू सेम मिल गया, हमें क्वेश्चन में दिया है,
तो इसकी जगह पर तो मैं पूरा ये छाप देता हूँ, क्या a प्लस बी माइनस ए, ये मैंने छाप दिया इसकी जगह। और ये संक्रिया सी वैसी की वैसी है, ये संक्रिया सी वैसी की वैसी। आगे देखिए फिजिकल। अब देखिए फिर से बोला उधर, ये पहली संख्या बन गई, ये संक्रिया आ गई, ये दूसरी संख्या बन गई। मतलब ये पूरा किसकी जगह पे लिखा है, a की जगह पर। फिर ये संक्रिया आ गई, ये लिखा, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो क्या करोगे, a का मतलब ये पूरा लिख दो, a प्लस बी माइनस ए बी। उसके बाद कह रहा है प्लस लगाओ, लो a प्लस लगा दिया। फिर कह रहा है b लिखो, b तो हमारे पास c है। उसके बाद कह रहा है माइनस लगाओ, ये लो माइनस लगा दिया। फिर कह रहा है a लिखो, a तो हमारे पास इतना बड़ा है। और फिर कह रहा है b लिखो, तो b की जगह हमारे पास c है। ठीक है, कैलकुलेट करो, थोड़ा क्रम से जमा दो उसको। a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी सी। सॉरी सी का मल्टीप्लाई नहीं किया, ये माइनस का अंदर बना, ए का सी में ही मल्टीप्लाई, ए सी बी सी और ए बी सी। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को टैली करें। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये रहा a प्लस बी प्लस सी, माइनस बी सी, ये रहा माइनस बी सी, माइनस ए बी, ये रहा माइनस ए बी, माइनस ए सी, ये रहा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए दोनों आंसर बराबर आए, दोनों आंसर बराबर आ गए, तो इसमें सहचर्य नियम का पालन हो रहा है। और आपको ये पता है कि ए बी बी ए होता है, बी सी सी बी होता है, क्रमबद्ध नियम का पालन। तो ये सहचर्य नियम प्रूव हो चुका, दोनों के आंसर बराबर आए, सहचर्य नियम हो चुका। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तस्मक। अब दो पॉइंट रह गए हमारे, तस्मक और क्रमबद्ध, सॉरी प्रतिलोम। तो अब हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं क्या, तस्मक। तस्मक अवयव की परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ऐसा कोई अवयव जिसका मूल अवयव में संक्रिया करा दी जाए तो वही अवयव वापस आए। तो माना एक अवयव ले लेते हैं हम a, यह अवयव किसका है r, तथा x, ये भी अवयव ले लेते हैं r का तस्मक अवयव। ठीक है, तो देखिए अगर a की संक्रिया मैं x से कराऊं तो a ही वापस आना चाहिए, यही तो है नियम, तो यही है। तस्मक अवयव की परिभाषा भी यही है। तस्मक अवयव को आपने x मान रखा है और मूल अवयव को a मान रखा है। तो a की अगर x से संक्रिया कराई जाए तो मुख्य अवयव भी वापस आता है, यानी a वापस आ रहा है, नियम चाहिए। ठीक, अब इसको अप्लाई करें। अब हमारे पास अप्लाई करने के लिए ये दो संख्या फिर आ गई जिसके बीच में संक्रिया लगी हुई है, दो संख्या। तो फिर यहाँ पर पहुंच जाओ, दो संख्या के बीच में संक्रिया लगी है तो ये लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्या आएगा बोलिए, a प्लस एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, ये हमने तस्मक अवयव के लिए खोल दिया। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है कि तस्मक अवयव क्या है, उसका आंसर क्या है, तस्मक अवयव हम क्या लें। यानी तस्मक अवयव को आपने x माना है, x का आंसर क्या है, x क्या चीज है, तो हम यहाँ से x का आंसर निकालेंगे। देखिए ये a से a कैंसिल हो रहा है तो इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस a इज इक्वल टू 0 यानी a इज इक्वल टू 1। तो आपके पास तो तस्मक अवयव चाहिए था, भैया आपका तस्मक अवयव क्या है 0, और जो एलिमेंट्स आपने a लिया था वो क्या है, वो 1। ये तस्मक अवयव निकल के आ गया। बड़ा छोटा सा सिस्टम है, लेकिन मेन सिस्टम जो है वो ये है। अगर आप इसको नहीं जमा पाए तो ये प्रोसेस लगेगा ही नहीं, आगे आंसर निकलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें
कि परिभाषा पर गौर करें। परिभाषा मैंने इसलिए आप लोगों को काफी रटाई थी कि परिभाषा से ये सवाल होते हैं। ऐसी संख्या, ऐसा अवयव जिसका मूल अवयव में या मुख्य अवयव में संक्रिया कराई जाए तो मुख्य अवयव वापस आ जाए। बस उसी के आधार पर मैंने जमा दिया, इसमें तो ये रिलेशन अप्लाई कर दिया, आंसर निकाल दिया, तस्मा का अवयव आ गया। अब बात करते हैं प्रतिलोम की, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। प्रतिलोम तो इसमें परिभाषित है, वो कह रहे हैं भाई प्रतिलोम निकाल के बताओ। तो मैं यहाँ सॉल्व में लिख रहा हूँ, चौथा पार्ट हो गया हमारा प्रतिलोम। ये प्रतिलोम को और लागू करते हैं। तो प्रतिलोम वही, फिर हमने एक अवयव ले लिया, माना प्रतिलोम P है, माना प्रतिलोम P है, जो P अवयव किसका है R। ठीक है, थोड़ी सी इंक डालना है। देखिए यहां पर मैंने क्या करा, एक कोई अवयव है अपना और प्रतिलोम को क्या मान लिया मैंने, P मान लिया। अब वही बात, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप एक समीकरण जमा पाएंगे, और अगर आपको परिभाषा याद नहीं है तो आप समीकरण नहीं जमा पाएंगे, जिससे आंसर भी नहीं निकलेगा। तो हमारी परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऐसा अवयव यानी कि P जो हमने प्रतिलोम माना है, उसको क्या ले रहे हैं हम, एक ऐसा अवयव P जिसकी संक्रिया हम मुख्य अवयव से कराएं। परिभाषा के आधार पर चल रहा हूं मैं, एक ऐसा अवयव जिसकी संक्रिया हम मुख्य अवयव से कराएं और तस्मक अवयव आ जाए। क्या आ जाए, तस्मक अवयव। तस्मक अवयव अपना पिछला टॉपिक था, मतलब इससे पहले जो प्रूव किया था, तस्मक अवयव को मैंने x माना था, ध्यान रखो, और x की वैल्यू 0 आएगी। क्या x की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो मैंने 0 लिख दिया तस्मक अवयव। ऐसा अवयव जिसका मुख्य अवयव से संक्रिया कराने पर तस्मक अवयव आए, प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम तो हो चुका, लेकिन इसका आंसर अभी निकालना बाकी है। तो देखिए फिर दो संख्याएं आ गई, दो संख्या आ गई, बीच में संक्रिया लिखी है, ये अप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा बोलो, a प्लस p माइनस ap इज इक्वल टू 0। a प्लस p माइनस ap इज इक्वल टू 0। अब p हमारा प्रतिलोम है, p का आंसर निकाल दें यहाँ पर। तो क्या आएगा देखो, ये a को हम उधर पहुंचाएं तो ये काय का बन जाएगा, माइनस का, और उसको मैं प्लस का कर दूं तो ये ap, इन दोनों में से देखो p कॉमन निकाल देता हूं, ये मैंने p कॉमन निकाला और इसको a माइनस 1 कर दिया। ये आता तो 1 माइनस a, मैंने a माइनस 1 कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, a अपॉन a माइनस 1। देखिए सही निकाला क्या, a को उधर पहुंचा माइनस, इनमें से p कॉमन निकाल दिया, a माइनस 1 कर दिया, a बना, p की वैल्यू ये निकल गया। तो ये हमारे पास प्रतिलोम निकल के आ गया। प्रतिलोम की वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए तस्मक अवयव क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका तस्मक अवयव कितना निकला, 0। तस्मक अवयव अभी निकाला था ना, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 0, और प्रतिलोम की वैल्यू p की वैल्यू क्या निकल के आई, a अपॉन a माइनस। तो देखिए इस सवाल में हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, सबसे पहले क्रम विनिमय नियम लागू है भाई। दूसरा सहचार्य नियम लागू हुआ, क्या, बिल्कुल सहचार्य नियम लागू हुआ। तीसरा तस्मक अवयव लागू हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसका आंसर भी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए तस्मक अवयव क्या है, तो x इक्वल टू अपने पास तस्मक अवयव क्या आया था, 0 आया था। और चौथी चीज प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या है, किससे दर्शाया, p से दर्शाया, और प्रतिलोम की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, a बटे a माइनस 1 निकल कर आ रही है प्रतिलोम की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में ये संक्रिया के लिए सवाल बना था और इसमें हमने सारी चीजें अप्लाई कर दी और अपना आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का जो हमने संबंध लिया था, और हम फिर कल आगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।